हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये पॉजिटिव नमस्कार जब मैं करता हूं तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जितने भी मूवी शूवियंस हैं ना वो बड़े प्यारे लोग हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है करते हुए। हालांकि कभी कभी कोई लोग टोक देते हैं कि भाई पॉजिटिव नमस्कार का क्या मतलब है। मुझे ऐसा लगता है कि यार नमस्कार वगैरह जो है ना, मतलब अपनी भी एक अदा होती है ना, तो पॉजिटिव भी हो जाता है कि चलो हम एक री इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए नमस्कार नहीं किया। आते जाते जैसे लोग ग्रीटिंग्स देते हैं ना कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम सलाम जिसको बोलते हैं करना। लेकिन एक थोड़ा पॉजिटिव सेंस में अगर हम करें उसको कि भाई वी रियली मीन इट, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी डेप्थ आ जाती है, इससे और कुछ नहीं है। देखो, हॉलीवुड की कुछ पिक्चरों के बारे में बात करेंगे, सुपरमैन को लेके भी कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। जिनको लगता है कि सुपरमैन की भक्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नए वाला, वो शायद ये चैनल आपके लिए नहीं है। जो सेंसिबल लोग हैं वो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड किस डायरेक्शन के अंदर ये जा रही है और क्या ये प्रॉफिटेबल होगी कि भी नहीं होगी, क्या ये दूर दूर तक भी सुपरमैन जो पहले आई थी मैन ऑफ स्टील, उसके आसपास भी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। इतना 100 मिलियन से ऊपर पैसे खर्च करने के बाद भी वो सब बातें करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं F1 की। F1 का 31st डे है, तो पूरा प्रैक्टिकली एक महीना पूरा हो गया। कल 1.5 इसने टच कर लिया। इवनिंग शोज बहुत अच्छे गए हैं इसके लिए। और आप ये नोटिस करना कि बहुत सारी इंग्लिश पिक्चरें रिलीज हुई हैं, तब भी F1 जो है रेस में सबसे ज़्यादा आगे है, वो नहीं छोड़ने वाली रेस। तो ये 100 करोड़, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि 100 करोड़ के आसपास जाएगी। 1.5 से इंक्रीज़ होके ये हो गया 1.75 करोड़ आज। तो 88 करोड़ था, वो लगभग 90 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर रहा है आज। और 4200 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड है। बहुत ही अमेजिंग तरीके की इसकी कलेक्शन है। ब्रैड पिट ने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जो इजी टू अंडरस्टैंड है, बट एट द सेम टाइम मैग्निफिसेंट भी है बहुत ज़्यादा। अगर हम स्पेक्टेकुलर विजुअल्स की अगर हम बात करें, ऐसे ही स्पेक्टेकुलर विजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं जुरासिक पार्क रीबर्थ के अंदर भी, जहाँ पर एक करेक्शन पॉइंट आया था कि चूज़े दिखाने की बजाय पूरा डायनासोर दिखाओ जिसके अंदर आपको लगे डर, ठीक है, जेन्युइनली एक स्केयर क्रिएट हो। तो जुरासिक वर्ल्ड रीबात के अंदर वो आपको देखने को मिलते हैं। 24वां दिन है आज, 24th डे, और आज भी ये करीबन 1.75 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस करेगा लाइक F1। तो कल 98.25 पे ये पहुंच गई थी, क्लोज टू 100 करोड़ हो गया है। जस्ट शॉर्ट ऑफ 100 करोड़ होगी या 100 करोड़ होगी, बट कल डेफिनेटली 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। तो बहुत बड़ी सक्सेस है ये। कल तक 5200 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड भी हो गया था। ये मेरे ख्याल से 55-56 पे आराम से जाएगी। हालांकि लोगों को उम्मीद ये थी कि शायद ये $1 बिलियन वाली मूवी बनेगी, बट मैं कहता हूँ वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता मामला, क्योंकि ऑफ लेटली जितनी भी ये डायनासोर वाली मूवी आई वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट ही कर रही थी, क्योंकि क्रिस प्रैट भी कोई बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक तरीके का इंसान नहीं है जिसको देखने जाएंगे। और अगर जो साइज़ ऑफ द डायनासोर है वो आपकी हाइट, आपके कंधे या मैक्सिमम आपके जितना होगा, तो आप उससे क्यों डरोगे। आपको चल लपड़ खा और आगे चल, ठीक है। ऐसी सुपरमैन है जो हर जगह लपड़ पे लपड़ ही खाया जा रहा है। इतने लपड़ खाए बेचारे ने कि मतलब इज्जत का जो है ना फलूदा ही हो गया। अब देखो, ये जो पिक्चर है ये करीबन करीबन $350 मिलियन, $350 मिलियन के आसपास ये बनी है, जिसके अंदर से करीबन 100 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, तो सिर्फ मार्केटिंग में ही खर्च हुए हैं। अब जेम्स गन बहुत ज़्यादा आके प्ली दे रहे हैं कि भाई या तो ट्रम्प की वजह से, स्टेटमेंट की वजह से कम ज़्यादा हो गई इसकी कलेक्शन। कभी वो बोलते हैं कि जी अगर ये जितना इसने लागत करी है उतना भी कर लेगी तो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। देखो, मैथ्स होता है। अगर उसने 350 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, तो इसको कम से कम नहीं तो वॉट 600 तो करना पड़ेगा कम से कम। मिनिमम इज्जत बचाने के लिए 600 से 700 के बीच के अंदर, 700 एक्चुअली करना पड़ेगा, तब जाके इसकी ये कह सकते हैं कि लागत पूरी होगी। और अगर पूरा करने के लिए कि भाई बहुत प्रॉफिट हो गए हैं, तो 700 से 1000 यानी कि 900 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इसको बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो ये इम्पॉसिबल है इसके लिए। अगर हम इसको कंपेयर करें मैन ऑफ स्टील से, तो मैन ऑफ स्टील का करीबन $690 मिलियन हुआ था, और वो इसके आसपास भी भटकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा 690 हुआ था 2000 कब 13 के अंदर। और अगर आज से उसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो इसने तो 9000 कर लिए थे। तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जहाँ तक मैंने सुनने में आए हैं, आप गूगल करके देख लेना, एक क्राउड फंडिंग शुरू हो गई है कि भाई चलो, आपने बोला है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस होंगे सुपरमैन के, तो एक आधे यूनिवर्स के अंदर ब्रिंग बैक स्नाइडरवर्स, हम वही देख लेंगे, हमें ये डाइपर मैन नहीं देखने का है। तो ऐसा भी शुरू हो गया। आप एक्स पे जाके फॉलो करना, ये वहाँ पर जाके आप पेमेंट भी कर सकते हो। क्राउड फंडिंग शुरू हो गई है, इसको बोलते हैं रियल फैंडम। ये नहीं कि बस चड्डी पहनी
और पुराना ज़माना ही दिखा दिया, क्योंकि अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा। और मैं तो हैरान हूँ कि जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं इवॉल्व मत हो, और हम लोग जो हैं वो मतलब 40 वाले जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई इवॉल्व हो जाओ। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि जो नए हैं वो बस पैसे के लालच के अंदर, छोटे मोटे चॉकलेट खिलाने के लालच के अंदर, कि हमें प्रीमियर में आने को मिल गया, उसके लालच में ऐसी बातें कर देते हैं। आंखों से भी उनके लेज़र निकलती हैं। इसकी सुपरमैन की तो निकली नहीं, उनकी निकल रही हैं, उसकी तो आंखें लाल हो गई। ऐसी द फैंटास्टिक फोर का भी सेम प्रॉब्लम है कि वो इवॉल्व ही नहीं होना चाहते। वो जैसा रेंडेशन है वैसे ही दिखा रहे हैं जैसा कॉमिक के अंदर है। कॉमिक के अंदर कार्टून नेटवर्क की तरह वो चलता है, रियलिस्टिक नहीं होता है। आपको अगर रियलिस्टिक दिखाना है तो आपको उसको कोई रीज़न रैशनल देना पड़ेगा। वो गैलेक्टस भी आ गया, उसका क्या रैशनल है? कोई रैशनल नहीं है। एक बड़ा सा ह्यूज सा आदमी आ गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, वो ऐसा क्यों है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, और ये एजम्पशन है कि कॉमिक पढ़ते होंगे लोग। अरे नहीं पढ़ता भाई तुम्हारी सड़ी सी कॉमिक कोई। कौन गैलेक्टस, कहाँ का गैलेक्टस, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो ये फ्लॉप पिक्चर होने वाली है। जैसे सुपरमैन फ्लॉप है वैसे ही द फैंटास्टिक फोर भी फ्लॉप है। और ये MCU DCU में केविन पेज जैसे लोग या फिर ये जेम्स गन जैसे लोग जो अटक गए हैं अपनी बात के ऊपर कि हम कॉमिक के बाहर ही नहीं आना चाहते, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है, वो इवॉल्व नहीं होना चाहते। तो द फैंटास्टिक फोर का जो ये रीबूट है, फर्स्ट स्टेप्स का डे 3 है, क्योंकि जोश है लोगों के अंदर जैसे सुपरमैन के अंदर था। वो देखें क्या बनाया है। ना तो कैरेक्टर्स लवेबल हैं बियॉन्ड पेड्रो पास्कल। बस एक वो थोड़ी सी छोड़ दी है इन्होंने एंड में कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दोबारा देखने को मिल जाएगा। और वो जो फ्रैंकलिन जो बच्चा इन्होंने दिखाया कि भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो बस यही है कि भाई 12.5 करोड़ रुपीज़ इसने कल किए थे, और आज के जो 8 करोड़ रुपीज़ है जो ऐड करेगा उससे लगभग ये 20 करोड़ रुपए, 20.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। 800 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे और ये फ्लॉप की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। आपको ये समझना होगा कि मेकिंग कॉस्ट को क्रॉस करने का मतलब फ्लॉप ही होता है, क्योंकि आपको एग्जिबिटर की कॉस्ट भी यहाँ पर देखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हरिहरा वीरा मल्लू की तरफ। ये एक तेलुगु मूवी है। उसमें जो डे 4 है वो डबल डिजिट के अंदर आज चला गया है, और इसका रिफाइंड वर्जन जो रिलीज़ हुआ है जिसके अंदर कुछ 15-20 मिनट भी काटे हैं, और कुछ फालतूगिरी के जो VFX थे वो थोड़े से कहा जा रहा है करेक्ट करें। तो जो लोग AP तेलंगाना के अंदर हैं वो थोड़ा मेरे को बता देना कि क्या करेक्शन पॉइंट है, अगर है तो अच्छी बात है। बट फिलहाल के लिए तो यही है कि ये पवन कल्याण के जोश में और जिस तरीके से उसको मार्केट किया जा रहा है उनके नाम को लेके और उनके पॉलिटिकल इंडवर्स को लेके 11 करोड़ रुपए इसने कर लिए। तो 64 करोड़ प्लस 11 करोड़ 76 करोड़। ये आपको याद होगा मैंने डे 1 के अंदर भी बोला था कि ये इस तरीके की मूवी जो ज़्यादा आपके मन को भी नहीं भाती है फिर भी शायद 100 के आसपास आ जाएगी, लेकिन ये शायद इज्जत कमाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि ओरिजिनल कैसे क्या कहानी थी। कहानी जिस भी इंसान की है ओरिजिनल की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनकी कहानी बहुत महान होगी, बट यहाँ पर प्रेजेंटेशन इन दिस मूवी ठीक नहीं है। ठीक है, महाअवतार नरसिम्हा बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। पहले 2-2.25 करोड़ किया था, फिर कल 4.5 करोड़ के आसपास इसका टच हो गया, 4.25। आज ये 5 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच करेगा। तो कल का टोटल था 6.25 करोड़ रुपीज़, और आज के ये 5 करोड़ सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए के आसपास ऐड करके 11 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। अच्छा, ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदी बेल्ट से ही आया, हालांकि ये हर एक में डब हुई है, और जो इसके प्रिंसिपल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हाउस है वो होमबेले जो फिल्म्स है वो मूवीज़ है जो वैसे कन्नड़ा सेंट्रिक हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, बट ज़्यादा जो रुझान आ रहा है वो हिंदी से आ रहा है। फिर हम बात करते हैं हिंदी मूवी की, सैयारा की, डे 10। ये अनस्टॉपेबल अनबीटेबल जोन के अंदर है। ये जितनी भी आपने कलेक्शन यहाँ पर सुनी वो इसकी आधी भी नहीं है जितनी सैयारा ने उसके 2x कर लिया। आप ये समझिए इतना बड़ा कलेक्शन है। डे 10 में कल 20% पे ही ओपन हुआ था, 43 गया, फिर उसके बाद एंड हुआ है करीबन 55 पे। आज ये 23 पे ओपन हुआ, 57 गया, 64 गया, और नाइट शोज थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं संडे वाले दिन क्योंकि लोगों जाना होता है, फिर भी ये 60% टच करेगा, जिससे इसका 34 करोड़ रुपीज़ के आसपास आज कलेक्शन होगा। तो कल का 220 करोड़ का जो झटका लगा था वोल्ट इलेक्ट्रीफाइंग, 34 ऐड हुए इसमें, 254 करोड़ रुपीस इसमें और ऐड हो गए। कल 330 करोड़ रुपए इसके ऑलरेडी हो चुके थे, आज ये 45 और समझ लीजिए इसके अंदर, तो
375 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, 370 से 375 करोड़। इट्स मैसिव, इट इज़ रनिंग टूवर्ड्स 500 करोड़। जैसे कल मैंने थंबनेल के अंदर भी डाला था, आज शायद उसको रिपीट ही कर लो क्योंकि ये इतनी स्पीड से भाग रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा नहीं जम पा रहा है। मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, एक तो थोड़ा जो शॉर्टकट था रीमेक का, और दूसरी अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाना कि हम क्या अच्छा बनाया करते थे, क्योंकि साउथ ये कर रहा है तो हम भी कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो चल जाओगे, इसकी मार्केट है, कोई इसके अंदर निब्बा निब्बी कुछ नहीं होता। ऐसे तो फिर वो भी होता ही है कि भाई छपरी लोग जाके पुष्पा भी देख ही आते हैं, ठीक है। तो हर एक मार्केट होती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जो लोग नए आए हैं भैया सब्सक्राइब कर लो, अच्छी बात होती है। मेरे जो एनालिटिक्स हैं वो दिखा रहे हैं कि लोग आते हैं, इतना इतना लंबा लंबा वीडियो देख रहे हैं 10-10 मिनट तक, फिर उसके बाद वो भूल गए, गुम गए वीडियो के अंदर। तो ज़रूर करना। बाय बाय।